बोलिए महादेव और माँ पार्वती की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। महाशिवरात्रि की आप सभी तमाम सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। शुभ हो, मंगल हो, वो तमाम। हाँ हाँ, मैं दूंगा, चॉकलेट दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपने तो जो आज समा बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आज तो दिन बनता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करना है। मैं तो अक्सर आजकल ये कहता हूं कि डुबकी लगानी है, तो आज जो विचार का मंथन है, जो विचार के लिए तथ्य प्रस्तुत होगा, जो आपके मध्य में होगा, वो तमाम सारी बातें। लेकिन वो जो तमाम सारे लोग आज आए हैं, उनसे भी एक दो बातें जरूर करनी चाहिए, पूछना चाहिए। कहां से आना हुआ आप लोगों का? नोएडा। नोएडा से। क्या नाम है आपका? अविका। अविका, क्या करती हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट है। अच्छा, और आपका? अरविंद। अरविंद जी, कुछ कहना है आपको? अभी तो कुछ नहीं। अभी कुछ कहना ही नहीं है? अभी कुछ नहीं है। क्या उम्र है? मेरी 26। हाँ, तो ठीक है, अभी 10 साल और इंतजार करिए। 32 साल की उम्र में के आसपास कहिएगा। अरे ना बेटा, कहना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। आपको कुछ कहना है किस टॉपिक में? हैं? इनको चॉकलेट दे दो वरना जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, हाँ। 5 रुपए की चॉकलेट के लिए क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा, अरे ना ना ना, क्या क्या नहीं, बहुत कुछ करना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ करना चाहिए और करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ आज, और आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं तो नोएडा 15 से आई हूँ। 15 से। और आप? नागालैंड से आई। नागालैंड से आई। बहुत बहुत स्वागत है, नागालैंड से आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नोएडा 27। नोएडा 27 से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका भारती आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज पहली बार शो में आ रही हैं। और हमारे शो की रवायत है और ये रिवाज है कि जो पहली बार शो में आता है उसका स्वागत हम ताली बजा के करते हैं। ये हमारा का रिवाज है। हमारे यहाँ जब भी कोई पहली बार आता है शो में। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं शुरुआत भी कर लूंगा। आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। नहीं 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 नहीं, वो उम्र से मतलब नहीं है। हाँ जी, मार्गदर्शक बनने वाले नहीं 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 नहीं, ये हमारे मित्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ सर आपका? दिल्ली से। दिल्ली से आए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन जी, क्या काम करते हैं सचिन जी? मेरा होटल है। होटल है। बहुत अच्छा। सारे लोग आए नोएडा से। बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। आपका नाम? शिवानी। शिवानी जी। और आपका? रेखा रस्तोगी। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत। और आपका? तानवी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नोएडा में रहती हैं। शो में हिस्सा लीजिए। शैलेंद्र दुबे जी आर्थिक मामलों के जानकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बिहार में मंत्री बन गए, 7 नए जोड़े गए हैं। वो सब खबर आपको पता है और उसके बारे में सबको पता है। लेकिन खबर जो है जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी आरजेडी के जो नेता हैं। मुस्कुराई नहीं आप? बिल्कुल बिल्कुल एकदम तटस्थ खड़ी रहती है। रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं सुनना चाहिए। नहीं नहीं, मैं जो उन्होंने कहा मैं वही रखूंगा। और उन्होंने कहा जैसे आदमखोर होता वैसे ही बीजेपी है। आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर है। मैं जानना चाहता हूं, आरक्षण खोर, आरक्षण चोर, ये आपने कहा, तो आप इसी पर डटी रहेंगी? तो मुझे बताइए कि कैसे बीजेपी ये है। फिर मैं एक एक करके एक एक सिरे से बढ़ता रहूंगा। और जिसको जहां आज तो स्टूडेंट भी हैं। हाँ जी, चारा चोर वाली बात भी लेके आएंगे। चारा चोर वाली बात वो आप लेके आएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि आप भी उतने ही सजग रहिए जितने हम हैं, क्योंकि मुझसे भूल हो सकती है। जनता से, क्षेत्र से आने वाले, बिहार से ही आने वाले। बिहार से आने वाले। बिहार में कहाँ के रहने वाले? मधुबनी के रहने वाले। मधुबनी के रहने वाले जी। हाँ जी, जहाँ जी है। हाँ। पूछे इनसे। हाँ, तो क्या पूछे इनसे, बताइए। देखिए, जितने भी जो भी जंगल राज का, चारा चोरी का बात करेंगे ना, सबका आप उपनाम उठा करके देख लीजिए। एक तबके के लोग मिलते हैं, वो लोग क्योंकि उनको लगता है कि दलित पिछड़ा बोल कैसे देगा, दलित पिछड़ा उन पे सवाल कैसे खड़ा करेगा, दलित पिछड़ा अपना अधिकार कैसे मांग लेगा, दलित पिछड़े आदिवासी लोग आखिर यूनिवर्सिटी में पहुंच कैसे जाएंगे। अगर वो राज आ गया तो जंगल राज आएगा, इनका राज खत्म ना हो जाएगा भाई। जो मलाई वर्षों से चाप रहे थे, वो मलाई पे अधिकार
हाँ बिल्कुल जवाब दे। आज तो सुनिए, आज कुछ तबीयत भी ढीली है हमारी, मौसम बदल रहा, तो हम चाहते जवाब आप ही दें आज। हाँ दीजिए, हमें क्या करना। अच्छा ये पहले परिचय दे दीजिए अपना, पहले आपका कहाँ से आना कहाँ से हुआ? मैं नोएडा सेक्टर 82 में रहता जी। हूँ। क्या काम करते हैं? मैं एक टैक्स एडवोकेट हूँ। बस अब जवाब दीजिए। मैडम आपने बोला कि ठीक है आप पिछड़ों का, लेकिन क्या उस 15 रजनीश कुमार झा मेरा नाम है, ठीक है आप झा टाइटल है मेरा। नहीं पकड़े तो सही है, लेकिन आगे देखिए, अब आराम से बताइए उस 15 साल में कितने उन गरीबों का उत्थान हुआ जो वो उस नीचे लेवल में थे बिहार का, कहां से कहां तक पहुंच गए वो लोग? क्या उनकी एजुकेशन लेवल बढ़ा? क्या उनका एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा? आप बता दीजिए कि उस 15 साल में बिहार का कितने लोग एजुकेट हुए उस तबके के। मैं आपको छोड़ दीजिए ब्राह्मण राजपूत और उनको भूमियार छोड़ दीजिए, आप जो नीचे SC ST तबके हैं उनका क्या उत्थान हुआ उस टाइम 15 साल में, वो बताइए हमें। सवाल पे ध्यान दीजिए, आपका चेहरा तो आएगा, हम जब कहेंगे इनका चेहरा दिखा दीजिए। आ गया हैं? क्या है? बिहारी है। हाँ तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना। बिहार को मैं ऐसा कहता हूँ जैसे खाने में नमक, अगर बिहार ना हो तो खाने में स्वाद नहीं आ सकता, और मैं उसको हमेशा ऊपर रखता हूँ बिहार, क्योंकि वो विचार की धरती है। ठीक है झा साहब, सवाल बिल्कुल तगड़ा मारे हैं आप। अब बताएंगी रंजना जी? प्रियंका जी हाँ? खैर हाँ। इन्होंने तो कहा कि उन 15 सालों में बताइए कि आपने कितने लोगों का उत्थान किया, कितने लोगों को ऊपर लाए, कितने लोगों की बढ़ोतरी हुई, क्या क्या हुआ, ये बताइए। बाकी तो डिबेट खुलेगी, ये मुझे मालूम है, कांग्रेस मेरी तरफ देख रही है। बिल्कुल खुलेगी। दलितों पिछड़ों के अधिकारों की ये बात कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जब आए थे और मुंगेरी लाल कमीशन लेकर के आए थे, उस समय में नहीं हम कर्पूरी ठाकुर जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लालू यादव जी के बाद की बात कर रहे हैं। पूरा क्रोनोलॉजी में बतिया रहे हैं ना, क्योंकि इनको डाटा फैक्ट फिगर पर बात चाहिए होगा ना, तो वही हम बता रहे हैं। 12% था EBC का आरक्षण, लालू प्रसाद यादव आए, 14 उसको किए, राबड़ी जी आए 18 क्यों, तेजस्वी जी आए, कास्ट बेस्ड सर्वे करवा करके उसको किए 25। और सुनिए रोजगार की बात कर रहे थे, 17 महीने का समय हमको मिला, 5 लाख सरकारी नौकरी दिए, BPSC से शिक्षक बहाली किए। इन लोग तो करवा दिए थे डिग्री लाओ नौकरी पाओ, किसी को भी डिग्री दिखा दो और शिक्षक बन जाओ। तो वैसे बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या वो चरमराया नहीं? लालू जी का पहला शासनकाल था जब BPSC के थ्रू शिक्षकों की बहालियां हुई थी, और फिर तेजस्वी जी आए तो ये किए। ये है बिहार की बदलती तस्वीर। और आगे सुनिए, अभी जिस समय में वो आए थे औचक निरीक्षण, रात के 1 बजे तेजस्वी यादव पहुंच जाते थे, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे। अभी चूहा दौड़ रहा है, PMCH जाइए, शव रखा है, आंख निकाल ले रहा है शव का, कहते हैं चूहा खा गया। शराब मिलता है, चूहा शराब पी गया, पुल ढा गया, चूहा। अरे चूहा सरकार चला रहा है क्या बिहार में? सवाल तो पूछा है भाई, और सवाल ठोक के पूछा है इन्होंने। डिबेट खुलेगी, धीरे धीरे खुलेगी भाई, एक साथ ही नहीं। पानी वानी पीते रहिएगा, बीच में मैं आ रहा हूं। आप खोलना चाहेंगे डिबेट? जी बोलिए। देखिए प्रियंका जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। अरे वाह क्या और बात। सीता की धरती से आता हूँ। सीता जी मेरे गांव में जन्म ली हैं। अरे वाह, जय हो माँ। हाँ देखिए अभी प्रियंका जी के साथ मैं थोड़ी देर पहले NDTV पे डिबेट पे था, हाँ तो इन्होंने ये बातें वहाँ भी कही। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चारा चोर हमने घोषित किया था या कोर्ट ने घोषित किया था? और अगर कोर्ट से ऐसा जाता है तो हमें क्यों दोष दे रहे हैं? कोर्ट को दोष देते। और दूसरी बात, अभी इनके साले ने 5 दिन पहले कहा कि फिरौती की रकम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में तय होता था, रेजिडेंस में तय होता था। और जंगल राज का ये आलम था, किसानी 5 बजे के बाद बंद, काम बंद, लड़कियों का बाहर निकलना 5 बजे का बंद, दिन में 5 बजे के बाद बिहार में अंधेरा छा जाता था, और टोटल जंगल राज का रूल चल रहा था। जी 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 बिल्कुल जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे। एक ही तरह पहले इनको जरूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात अधूरी नहीं होनी चाहिए। जी बोलिए। ये देखिए एक वर्ड ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाराखोर। जैसे आपने एक वर्ड ये रुके नहीं ना मैं इतना नहीं, मेरे कान बिल्कुल दुरुस्त हैं, तबीयत आज ठीक नहीं है मेरी थोड़ी। आपने कहा मलाई चाट गए, इसका जवाब मैं दूंगा बाद में, एकदम आखिर में मिलेगा। अब आप बोलिए। हाँ जी ये आरक्षण घोर हमने कहा, चारा चोर ये बोलते हैं। चारा चोर एक शब्द है, शब्द का मतलब ये होता है कि इंसान चारा खा गया। इसका मतलब है कि आप दलितों पिछड़ों को डिह्यूमनाइज कर रहे हैं। जैसे आपने रुकिए, जैसे आपने आरक्षण खोर कहा, आदम खोर कहा, आरक्षण चोर कहा, ये वैसे ही चारा। जोर से बोलो वरना डिबेट से चले जाओ, तबीयत ठीक नहीं है आज मुझे। रुकिए, बीच में नहीं बोलेंगे, जब ये बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। वैसे ही आपके लिए चारा चोर। 2002 के बाद में इनके मुंह पर इंसानों का खून लग गया था, इसलिए हमने आदमखोर कहा। आरक्षण चोर इसलिए कहा क्योंकि जैसे हमने जातिगत सर्वे करवाया, आरक्षण बढ़वाया, ताकि दलित पिछड़े आपके भी मीडिया हाउसेस में पहुंच पाए। भाई खाली एक तबके का क्यों वर्चस्व बना रहे, सभी लोग आए, इसलिए हमने बढ़ाया। लेकिन जैसे ही बीजेपी फिर से
इसलिए हमको उसका महत्व मालूम है। झा जी को ये मालूम है कि लालू प्रसाद यादव आए तो इन लोगों का एक वर्चस्व जो बना होता यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, वो खत्म हो गया, हिल गया, तो तवा का रोटी पलट गया। झा जी, अगला मुख्यमंत्री आरजेडी में झा ही होगा। ना 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 ना, अरे झाझा बोले मैं अगला मुख्यमंत्री सोच रहा था। मतलब ना सामंती नहीं होगा, नहीं ना, झा नहीं होगा, अगला बिल्कुल नहीं होगा, सामंती झा नहीं, पासवान ना 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 ना, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में जो है केवल अखिलेश यादव का परिवार हो सकता है और बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव का। आप बहुत गलत सवाल पूछते हैं, बहुत गलत सवाल पूछते हैं। मलाई खाने की बड़ी आदत आपको है, मलाई चोर नहीं कहा सकता है आपको। तो ये लोग खुद पहले ना 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 ना, अब मैं आया, अब मैं पहले कांग्रेस को दूंगा और देन आई विल कम टू बीजेपी। मैं आशा करूंगा कि जब व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, कहां व्यक्तिगत, किसी ने नहीं बोला, किसी का नाम नहीं लिया। मैं बता रहा हूं, चारा चोर से आप क्यों चौकन्ने हो जाते हैं? अभी आप भी चौकन्ने होंगे, अभी चौकन्ने होंगे। हाँ। आलोक भैया छेड़ा है तो फिर छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। बिल्कुल ना छोड़िएगा। आपने कहा कोर्ट ने कहा चारा चोर, कोर्ट ने तरीपार भी किसी को कहा था क्या? हाँ? किसी को कहा था तरीपार क्या? अगर फिर व्यक्तिगत आइएगा तो व्यक्तिगत बातें शुरू कर दूंगा। बात कीजिए बिहार में 20 वर्षों से जो मलाई चाट रहे हैं नीतीश कुमार जी के पल्लू पहलू में बैठ करके, और बिहार को आज ये रजनीश जी बोल रहे थे, भैया यहाँ क्यों खड़े हो? अरे 20 बरस से यहाँ क्यों खड़े हो? हमें शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को सत्ता में हमने रखा जो बिहार से हमें धकेल के भेज रहे हैं। अरे भैया जातिवादी छोड़ो, बिहार की बात करो। देश के तीसरे सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार की गिनती होती है। आज देखिए झा साहब, यहाँ का एक डिसिप्लिन है, कहीं का हो या ना हो, एक डिसिप्लिन है, और वो डिसिप्लिन ये है कि यहाँ पे जवाबी कीर्तन नहीं चलता, ना जवाबी कव्वाली चलती है। बहुत आराम से तसल्ली के साथ बात होती है। पांडे जी बोल रहे हैं बिहार से आते हैं, जिला भूल गया इनका कौन सा है। अरे बताओ, जिला तो बताओ। मैं पूरे बिहार से, पूरे देश से आता हूं। अरे जिला बताओ। जिला मेरा समस्तीपुर है। हाँ तो टिकट थोड़ी करें कहां से मिलेगा, ये तो मुझे पता चला। ये ना कहो का नहीं चाहिए। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने एफिडेविट दे रखा है, टिकट चाहिए ही नहीं। और बोलो। हाँ, अब आइए बिहार की बात, फिर बिहार की बात करूंगा। हाँ। अगर बिहार से पलायन हो रहा है तो आप 2005 से पहले जितना बोलना था आप 4 बार सरकार में आ गए। बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका जी ने, 17 महीने की सरकार हमारे साथ में, नीतीश बाबू गलती से आ गए थे। मैं नहीं बोलूंगा, जो बातें चलती है वो बातें मैं नहीं बोलूंगा, मेरे लिए सम्मानीय है। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, यह चाटी मलाई। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बातें बोलने पर। आपने क्या किया? अमित शाह जी बिहार जाते हैं, अरे अमित शाह जी मेरे से ज्यादा जोर से चिल्ला रहे थे, नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद। नीति बिहार के लोगों में आश्वस्त करना चाहता हूं, वेंटिलेटर से लेकर के और खिड़की सारी। नहीं, अब आप फैक्ट नहीं, अब भाषण दे रहे, तो अभी मैंने माइक हटा लिया। नहीं, जोर से नहीं, वो जोर से नहीं बोल रहे थे पांडे जी, जोर से नहीं बोले। बात करने का तरीका है, यहाँ पे जोर से आवाज लगती है। मैं आपसे कुछ आंकड़े पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे कुछ चाहता हूँ कि इस पर मुझे बता दीजिएगा। कहाँ गया आंकड़े वाला? अरे पन्ने भी इतने ज्यादा भेज देते हैं, ये पन्ना ही नहीं मिलता मुझे। लेकिन वैसे तो मैं बता दूं, टोटल अगर जोड़ लेंगे, हाँ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01, पिछड़ा वर्ग 27.13, अनुसूचित जात 19.65, अनुसूचित जनजात 1.68%, सामान्य वर्ग 15.52, मुस्लिम 17 से 18%। ये पुराना वही आबादी के हिसाब से होगा, तो ज्यादा ही होगा। मैं आपसे कहना पूछना चाहता हूं, 85% लगभग हुआ ये। तो आपका तो नारा वही है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी 100% हिस्सेदारी। तो आज के तो डिबेट की वैसे कोई जरूरत है नहीं, यकीन मानिए, कि 85% हुआ आपका मामला। भाई मुस्लिम को भी हम उनको भी तो आरक्षण देंगे ही कि नहीं देंगे? ये ना, हाँ। सवाल आरक्षण का नहीं है, सवाल जो दबे कुचले। तो फिर आपने क्यों कहा कि आरक्षण चोर? मैं सवाल वही है, सवाल उसी जगह आपने कहा आरक्षण चोर।
हाँ। जो दबे कुचले पिछड़े वंचित लोग थे, जिनके उत्थान की हम बात कर रहे थे, आपने कोर्ट में जाकर ना आप मुझे बताइए, आप बात उलझा रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी बात बोलेंगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 85% वो है तो 85% हुए, 15% सामान्य वर्ग, तो बहस की तो कोई औचित्य नहीं। जिसकी आपका तो नारा वही है ना, जिसकी जितने संख्या भारी उतने उसकी हिस्सेदारी, तो उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। भले 85% तक, यानी आरक्षण 85% तक चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, 65% तो होना ही चाहिए, तो उन्होंने कहा ही है। अब सवाल ये है कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। आरक्षण चोर बीजेपी को कहा गया, कांग्रेस ने बोला, उससे पहले आरजेडी ने बोला, और आप बीजेपी। जी मैं आता हूं अरोड़ा जी। देखिए, जब कांग्रेस और आरजेडी को मैं बड़े आराम से सुन रहा था, ये दोनों लोग लफाजी बैठ के बोल रहे थे। इनके पास न फैक्ट है न तथ्य है। भाई, जंगल राज किसने कहा? कोर्ट ने कहा था। जब लालू प्रसाद जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, बिहार की क्या हालत थी? वहां से कार के शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, क्या क्या हालत हुआ करता था, रोडें नहीं बनती थी, डेवलपमेंट। इन्होंने डेवलपमेंट के नाम को केवल एक परिवार का नाम दे दिया। इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर है, कांग्रेस राहुल गांधी का डेवलपमेंट, डीएमके स्टालिन का डेवलपमेंट, अखिलेश यादव खुद का डेवलपमेंट। यहां पे आते हैं, जब बिहार के अंदर आते हैं, तेजस्वी यादव खुद का डेवलपमेंट। अरे भाई, कोई पिछड़े समाज में नहीं है कोई डेवलपमेंट, केवल एक ही व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा, तेजस्वी यादव का। इन्होंने अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने ये कहा, अरे आरजेडी में और भी नेता है, हो सकता और भी लोग तेजस्वी हो, लेकिन कहा नहीं, सीएम कैंडिडेट केवल तेजस्वी यादव ही बनेंगे। तो इस तरीके के इन लोगों का डेवलपमेंट है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जाति धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे और सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर देंगे, और उसके बाद मुकदमा किसके ऊपर दर्ज होता है? मैं दूंगा, मैं अपने हिसाब से तय करूंगा। मैं हिसाब, जनता बोलेगी। एक मिनट रुकिए सर, यहां अभी फिलहाल इस जगह पे तो नहीं है कोई आरक्षण। जो बोलना चाहेगा वो बोलेगा, उसके बाद फिर तय करेंगे। जी जनाब। देश को इन्होंने द्वितीय दर्जे की, पहले अपना परिचय दीजिए, कहां से आते हैं वो बताइए। मैं दीपक श्रीवास्तव हूं, मैं फरीदाबाद से हूं। शुरुआत देखेंगे प्रियंका जी ने जो की, वो स्टार्ट ही किया कि आप कहां से आते हैं, उनकी जाति से शुरू की। तो देश में नहीं, तो उनको लगता है, उनको नहीं, देखिए मैं पक्ष रखने दीजिए सर, मैं श्रीवास्तव जी आ रहा सर, उनको ये लगता है कि उनको हिस्सेदारी प्रॉपर नहीं मिली, आपने उनको प्रताड़ित किया, समाज के सबसे हाशिए पे इनको रखा। लेकिन ये बात और है कि मलाईदार पे अभी हमने जवाब नहीं दिया है। मलाईदार पे मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी करिए। मैं बोलता हूं, समस्या अगर आपने पहचाना तो समस्या था उत्थान। लोग गरीब थे, लोग पढ़ शिक्षित नहीं थे, इसमें जाति कहां से आती है? आपका जो आधार होना चाहिए था, वो एक प्रॉब्लम होना चाहिए था। आपका सॉल्यूशन आप लेके आ रहे थे किसी प्रॉब्लम की, उसमें जाति को लाना और जाति को कनेक्ट करना कहां से पॉसिबल है? आप देखिए, उनकी शुरुआत ही होती है जाति को पहचानते से। आप किसी से बात नहीं करेंगे सर। जब आप घोड़े पे चढ़ने नहीं देंगे, जाति देखकर, मैं आप ही का सारे तर्क में रखता जाऊंगा। घोड़े पे चढ़ने नहीं देंगे, चढ़ने दीजिए ना उनको। घोड़े पे चढ़ने की बात करते हैं। श्रीवास्तव जी आप छोड़िए ये बात, आप कहिए घोड़े पे चढ़ने देंगे। बिल्कुल घोड़े पे चढ़ने देंगे, हम घोड़े पे चढ़ने की बात करते हैं ना। किसी की भी जाति, सबको घोड़े पे चढ़ने का अधिकार होना चाहिए। किसी जाति विशेष का या किसी कम छोटी जाति का, किसी ऊंची जाति का, इसमें सवाल कहां से आता है? सवाल आता है कि अगर किसी को किसी चीज से वंचित किया जा रहा है तो उसको उसका अधिकार दिया जाए। श्रीवास्तव जी, नक पे तो हाथ रखा है आपने। अब सवाल यह है कि यह बात क्यों कही गई, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी। बात यह क्यों कही गई, यह बड़ी तथ्य वाली बात है। मैं कोशिश करता रहूंगा। कहां जाना हूं भैया? नमस्ते। फरीदाबाद से। अच्छा, फरीदाबाद के ही रहने वाले हो? नहीं, रहने वाला तो यूपी का हूँ। यूपी के? कुछ बोलना चाहोगे? बोलना चाहूँ। अरे बोलो, इसमें कोई ये ना संकोच ना करो कि नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। मैं ये बोलना चाहूंगा, ये जो जातिवाद पे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ना करके डेवलपमेंट पे बात करें। ये जातिवाद पे तो टाइम खराब कर रहे हैं, आपका भी और जनता का भी। अरे भाई, हमारा तो कोई टाइम ही नहीं है, हमारा तो खाम टाइम है, हमारे पास तो कोई टाइम ही नहीं। मतलब इसलिए कह रहे हैं कि ये देखिए कि अगर जाति पे बात होगी तो मतलब ये है कि जो गरीब दुखड़ा है, बहुत दुखी है, हाशिए पर है, ऐसे लोगों की बात हो रही है, उनको आगे लाने की बात हो रही है। मलाई पे अभी बात नहीं करूंगा मैं, मलाई पे जवाब बाद में दूंगा, मलाई पे मैं बात दे दूंगा। देखो, जो आप कह रहे हो गरीब, हाँ। गरीबी जब ही हटेगी जब नहीं, गरीब नहीं कहा मैंने, हमने कहा वो लोग जो पिछड़ा है, अति पिछड़े हैं, उनकी बात कर रहे हैं। दलित है, ओबीसी। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कभी खत्म ना हुआ ना होगा, ना बीजेपी कर सकती ना कांग्रेस, कभी नहीं हुआ है। अंदर आ जाओ, यही ढूंढ रहा था इतनी देर से। जिसके दम हो आरक्षण खत्म करके दिखा दे या आरक्षण कम करके दिखा दे। अंदर आओ, मैं आ रहा हूं। ये वाक्य अच्छा नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल अच्छा नहीं है मेरा।
बताइए। ये फिर से जो बोला तुम फिर से बोल के दिखाओ नहीं, ये कि फिर ये क्यों बात उठती है, ये मैं जानना चाहता हूं। क्या कोई आरक्षण खत्म कर सकता है? नहीं, क्या कोई आरक्षण कम कर सकता है? नहीं बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, कम भी नहीं करा जा सकता, लेकिन कुछ चेंजेस करे जा सकते हैं। क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? ऑलवेज अब जैसे एक्सेप्टेबल। मान लो फॉर क्या एग्जाम्पल, काम करते हैं सर आप? मैं अभी प्राइवेट नौकरी करता हूँ। ठीक है सर, हाँ, इंश्योरेंस लाइन में करता इंश्योरेंस लाइन में कोई बात नहीं। हूँ। जैसे मान लो मैं पहले गरीब था, मेरा बीपीएल एक बात बता दें, आपसे बहुत से ज्यादा पढ़े लिखों से बढ़िया बात करते हैं आप। हाँ, आपका बीपीएल कार्ड है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, सिचुएशन को देखते हुए कांग्रेस ने मेरा बनवा दिया। उस समय मैं गरीब था, क्योंकि हाँ। देश भी डेवलपमेंट में नहीं था। हाँ, ठीक है, अब मैं जैसे नौकरी करने लग गया, हाँ। तो मुझे उस आरक्षण की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मुझे नाम हटा अब मैं देना धीरे चाहिए। से मलाई पे सवाल का जवाब देने पे आ रहा हूं। बाबूजी दूंगा जरूर मलाई पे जवाब आज। मैं उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ मैं वहां आ गया जब मुझे नहीं लगता कि मुझे मलाई खानी चाहिए। रामदीन को चाहिए मलाई, उनको देनी चाहिए, लेकिन त्याग की बात आई, वही तो जगी मामला तुमने धधीश पे फंसा दिया आके। अब देखता हूं मैं कहां तक पहुंचता हूं। अरुण जी, जी प्रतीक जी, सबसे पहले महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं हार्दिक, पूरे देश को, आपके चैनल। पास आओ, पास आओ। नहीं तुम नाराज हो जाऊंगा फिर। महाशिवरात्रि की जय जयकार। जय शिवरात्रि। हाँ, क्या बोला तुमने? महाशिवरात्रि। बात नहीं पलटो, जो विकास की बात करी जा रही थी उसी को करो। हाँ, केला लाए हैं आज? महाशिवरात्रि के लिए हाँ? महाशिवरात्रि का व्रत है। पहले तो जातिगत गणना करवा लें, उसके बाद केला बांटेंगे। नहीं, वो तो कर लीजिएगा। नहीं नहीं, अभी पकड़े रहो, खड़े रहो। हाँ, प्रतीक जी, लो गार्ड साहब, बांटो सबको, दो। रुकिए, गुरु जी आ गए। प्रयागराज का जलना है। हाँ जी, कल आपका जब देखा था, बुरा ना मानना अरोड़ा जी, शो मैं ऐसे ही लिए करता हूँ, इसके लिए ही करता हूँ जी। हाँ, कुछ महिलाएं कह रही थी कि किसी हमने रिजर्वेशन कराई थी, लेकिन किसी कारण से परिवार में समस्या हुई, हम जा नहीं पाए वहां पर। और आप भी कह रहे थे कि मैं इस बार नहीं जा पाया। हाँ। तो इसलिए 2 बोतल उनके लिए जो नहीं जा पाए। क्या बात है, ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। ठीक है, जय हो। आप बोलिए। प्रतीक जी, बात चल रही है डेवलपमेंट की। अनिरुद्ध जी ने बात की डेवलपमेंट की, और यहाँ जितने दर्शक डेवलपमेंट की बात की। बिहार में, हिंदुस्तान के नक्शे में बिहार में सबसे ज्यादा पुल गिरे, सबसे ज्यादा जो निर्माणाधीन पुल थे, वो गिर गए। इतिहास में लिखा जाएगा बिहार का नाम। और ये तो पुलों की बात हुई। और जहां तक रोजगार की बात है, मुझे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे मित्र हैं, ये बता दें कि रोजगार कितने दिए। रोजगार पे रोज चर्चा होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चुन के आए 10-12 वर्ष पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड स्टेट्स हैं, उनको भी रोजगार देना चाहिए था। रोजगार क्यों नहीं देते? रोजगार अति आवश्यकता है। मैं आपके सवाल पे सवाल नहीं कर रहा हूं, वरना बहन पीछे वाली जो खड़ी है वो ये कहेगी सवाल पलट देते हैं। ये मैं सवाल पे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं बस सिर्फ ये कह रहा हूं, वो मध्य प्रदेश वाली खबर देखी थी ना आपने, समिट वाली? अच्छी थी ना खबर वो, है ना? वो जो बिजनेस समिट हुआ, वो समिट वाली ठीक थी ना खबर? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं अरे पलट नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं गुरुजी, बस ठीक जवाब देंगे जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जब बात करते हैं, मैं छोटी सी 10 सेकंड लूंगा, दलितों की बात करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन कभी वो जाति की बात नहीं करते, चाहे दिल्ली का चुनाव, चाहे जो भी चुनाव हो। अगर रामनाथ कोविंद दलित समाज से थे, 3 लोगों ने राष्ट्रपति क्यों नहीं समर्थन दिया? अगर इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी की बेइज्जती क्योंकि शेड्यूल ट्राइब समाज से आते थे? ये लोग केवल एक व्यक्ति विशेष के समर्थन करते हैं। ये कहेंगे बिहार में तेजस्वी यादव, ये कहेंगे राहुल गांधी, वो कहेंगे अखिलेश यादव, यानी कि ओबीसी समाज कुछ नहीं, केवल इनके परिवार का विकास होता है। जी जी। बोलते हैं जाति की बात नहीं करते, अब फिर कहते हैं देश के प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, तो ये जाति की बात नहीं हुई। और आज ही इनका मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कहते हुए बोलते हैं कुशवाहा को बनाए हैं, तेली को बनाए हैं, बनिया को बनाया है, ये जाति नहीं है क्या? क्या है? और तो इसमें तो आप खुश होंगी ना? नहीं, नो, इस पे तो आप खुश हैं कि नहीं? इस पे तो खुश है ना आप? मैंने पूछा, एक मिनट, इस पे खुश है ना आप कि समाज के तमाम हाशिए? देखिए आप, मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप जो हाशिए पे जातियां हैं उनके उत्थान के लिए बात करना चाहती है या आरजेडी की सरकार बनवाना चाहती? दोनों में से सवाल का जवाब दीजिए मुझे। जब जातियों का, जो दलित पिछड़ी जाति है, उनको नौकरी मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, उनका उत्थान होगा, तभी तो आरजेडी आएगी। और इसीलिए तो हम सारी पढ़ाई आरजेडी की आप ही ने करी, प्रवक्ता सब आपे बन गई है। रुकिए, लो
ये है राजनीति और इसे कहते हैं मलाई, इसे कहते हैं मलाई कि ना हमारा बिटवा ही बनेगा, बनेगा तो वही और कोई नहीं बनेगा। कहे राम खिलावन कहे नहीं बन सकते, बने नहीं ना ना। हाँ तो चिराग जी भी याद है, कहेंगे नीतीश कुमार ना बने, मोदी जी ना बने, रामनाथ कोविंद ना बने। ये लोग जब रामनाथ कोविंद जी दलित नहीं थे, उनको राष्ट्रपति जब हुआ समर्थन। मैं आपको मैं बेसिक सवाल का जवाब देता हूं। नहीं, ये सारे लोगों पे सिद्धांत लागू होता है, ये सारे लोगों पे सिद्धांत लागू होता है, ये सिर्फ एक पे नहीं लगता है। क्योंकि समाज के हाशिए पे जो लोग हैं, अगर उनका उत्थान करना है तो सच तो यह है कि अपनी सरकार बनानी है या उत्थान करना है। तो सवाल यह है, अगर उत्थान करना है तो फिर सब लोग, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई, सारे लोग शामिल हैं उसमें। और सवाल सबसे खुला सवाल है, एक से नहीं सवाल है पूछा जी। मेरा खुला सवाल ये है कि ये लोग क्या ब्राह्मण में जो है गरीब नहीं पाए जाते? क्यों उस पे आप लोग नहीं बात की ब्राह्मण को जो है उसमें जो है आरक्षण दिया जाए? अब ये बताती हूँ, हमें पूछिएगा। बताते हैं EWS जो बनाया गया, तो जब अंबेडकर जी ने, बाबा साहेब ने आरक्षण की रचना की संविधान में, तो सामाजिक जो बहिष्कार है उसको देख करके बनाया। मनरेगा अभियान है ना, लीजिए उसमें मनरेगा, गरीबी मिटाओ उन्मूलन कार्यक्रम करना है, आरक्षण उसके लिए नहीं था। इतनी बेसिक समझ इनको नहीं है तो कौन इनको समझाए? छोटा दिमाग है भाई, किस तरीके से ये बात कर रहा है कि इनको। मुझे एक मिनट, मुझे ये बहुत छोटा दिमाग है, रुकिए, बहुत छोटा दिमाग है। ना रुकिए, हमने ब्राह्मण का नाम ले लिया, ठाकुरों का नाम ले, बनियों का नाम ले, छोटा दिमाग है द्विवेदी जी, हम छोटे हैं। नहीं, एक मिनट, इन्होंने आज का हमारा देश, जो हमारा भारत देश है, सिर्फ जातिवाद पे सिर्फ बट के और आरक्षण। अब एक मिनट, आप द्विवेदी हैं, आपकी जाति में क्या गरीब नहीं पाए जाते? आप हाँ ना में जवाब दीजिएगा। हम कहा दें पाए जाते नहीं पाए जाते? ब्राह्मण में जाओ। अरे तुम्हारे आंखें तो है ना? अरे आंखें पाए जाते। फिर इन्होंने देखो, हमारे बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनना है और ना मुझे कोई राज्यसभा चाहिए और ना विधान परिषद। रखो अपने पास। अब सवाल ये है, अब सवाल मैं पूछता हूं, पांडे जी मुझे एक सवाल जवाब दीजिएगा। अंबेडकर जी का नाम लिया, भारत रत्न, एक योजना, मैं कोई बहुत बड़ा, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूं, बिहार में एक योजना थी विवाह को लेकर, इंटरकास्ट पे कुछ थी, बताएंगी वो भी, इसी नीति सरकार पे है ना। रुकिए सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने कहा कि वो योजना लाई गई थी कि सामाजिक समरसता, एक मिनट, सामाजिक समरसता को लेकर बात थी ना, कि सामाजिक समरसता बनेगी। तो विवाह को लेकर एक योजना थी इसी नीतीश सरकार पे, और कहा गया कि 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ये कहा, मैं तो वापस उल्टा सवाल कर रहा हूं, जातिगत जनगणना की भी बात करी। तो सामाजिक समरसता की एक तरफ बात है, एक तरफ जाति की जनगणना की बात है, एक तरफ एक सवाल पूछता है आदमी, क्या मेरे यहां गरीब नहीं है? तो कहते हैं आपकी छोटी दिमाग है। छोटी दिमाग बोला था इन्होंने। आप सही कर दीजिए, क्या बोला था आपने? मैंने ये कहा कि गरीब है तो गरीबों के लिए गरीबी का प्रोग्राम बनाना चाहिए कि गरीबी हटाई जा सके, आरक्षण बांट नहीं देना चाहिए। आपने छोटा दिमाग नहीं बोला? हाँ जी, आरक्षण कितने साल के संविधान, ये भी हाँ, एक मिनट, मूल संविधान में आरक्षण कितने साल के लिए था, ये पूछा जाए। हाँ, जब तक आप, इस सवाल का जवाब आप ही को देना है, जब तक आप घोड़े पे बैठने का अधिकार नहीं दे देंगे। आपको है सर, क्यों नहीं है? आप क्यों ना, नहीं है? ना। अब मैं आ रहा हूं, रुकिए, मैं आ रहा हूं। बहुत सारे, मैं शैलेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं। मूलभूत सवाल हैं, उन सवालों पे मुझे किसी को मुख्यमंत्री के लिए बेटा नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, मारा बन भी नहीं सकता, कोशिश भी कर ले, नाक रगड़ दे तब भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मैं दूंगा, मैं आ रहा हूं, बेटा आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नाक रगड़ दे तब भी नहीं मुख्यमंत्री बन सकता। लेकिन अगर मूलभूत सवाल का जवाब अभी नहीं ढूंढे गए तो यकीन मानो 100 साल बाद भी भारतीय समाज खड़ा होकर ऐसे ही बात कर रहा होगा कि हम तो हाशिए पे हैं और बनना मुख्यमंत्री है। मेन सोल्यूशन यही है, चाहे कोई हो। जी शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, अभी दोनों पक्षों,
रुकिए ना भाई, ईमानदार लोग, एक आदमी पहले तो बोल लेगा ना। ईमानदार लोग हैं, ये प्रार्थना है। हाँ, तो मेरा कहना ये था, सब जो है एलिगेशंस जो सब लगाए जा सकते हैं, लेकिन तथ्य क्या है? व्यवस्था के 3 अंग, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। तो चारा चोर जो शब्द है ना, वो किसी ने ऐसे नहीं दिया है। जब कानून के तहत किसी भी केस के अंदर एक पहले राजनेता को, शीर्ष नेतृत्व को, सिंगल लालू प्रसाद यादव जी को, उन्हीं को सजा हुई है। तो ऐसे में सजा हुई है तो उनको क्या शब्द दिया जाए? आगे बात बढ़ी जाए, वो हो गई बात, खत्म हो गई बात। सर नहीं, वो खत्म कहाँ? जो ये कह रहे हैं आरक्षण चोर, वो सब एलिगेशन, इनका विवेक देखिए ना, मतलब किस तरह से हंस रही है बराबर। जो और आगे की बात, जो आरक्षण वाली बात आ रही है, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 7 जजेस की जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अब यह बात कही गई है, ये स्पेशली ओबीसी, SC, ST उनके लिए है। क्रीमी लेयर मतलब अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन, अभी एक कमीशन है, उसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी मतलब आने वाली है। 4 जातियां हैं मुख्य रूप से पूरे देश के अंदर, जो 75 ये क्या ये कतल भाई पांडे जी, ये दिस इज नॉट द नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं गलत नहीं है। नहीं मैं तो नहीं, ये खुद भी सुन नहीं पा रहे। ये जब सुन नहीं पाए तो पांडे जी गलत है। दूसरी बात ये, आपसे तो मैं ये भी पूछूंगा कि प्राइवेट रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट बिल पे, प्राइवेट कंपनीज पे होना चाहिए, मैं तो पूछूंगा। एक्चुअली क्या है, अगर ऐसे डिटेल करना चाहते, सुनिए नहीं, ऐसे प्रवक्ता हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब जो है कुछ इन लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है, ये स्वयं काम कर रहे हैं, जो है इनको बधाई। मैंने फिर तो पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि एक कमीशन की रिपोर्ट आ रही है, उसमें बिठाया गया क्रीमी लेयर पे जो है वो रिपोर्ट क्या है, वो क्या कहती है कि 75% से ज्यादा जो बेनिफिशियरीज हैं वो 4 बड़ी जातियां हैं। तो वो तमाम वो लोग हैं, मैं जैसे यादवों की बात कर लेता हूं, चलिए मैं खुला बात करता हूं। कुछ परिवारों को बाहर, क्या सभी यादव जो है लाभान्वित हुए हैं या नहीं हुए? और परिवारवाद क्या है कि सिर्फ एक ही परिवार का व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठेगा, यह है परिवारवाद। और अगर कोई भी क्या नाम जो लायक है वो अगर बैठ जाता है तो वो परिवारवाद नहीं है। यह बुनियादी फर्क इनको समझने की जरूरत है। तो मैं इनसे प्रार्थना करके इनसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आरजेडी के अंदर लालू प्रसाद यादव के परिवार का बाहर का व्यक्ति क्या शीर्ष पद पर बैठेगा? ये बताएंगे क्या? ठीक, आप बताएंगे, पहले ये बताएंगे, मतलब कांग्रेस यादव जी के परिवार में भी घुस जाएगा और अपने परिवार तो रहेगा ही रहेगा। गांधी परिवार में इनको तो पूछने तो ना। अरे ये बताएंगे ना, ये पार्टी में आरजेडी से आई है, स्वागत है। अमित शाह जी के बेटे आसमान से टपके, क्या जय शाह जी बीसीसीआई में बैठ गए? वहाँ तो कोनो चुनाव भी नहीं हुआ। शरद पवार जी जैसे शरद पवार जी, चिराग पासवान जी, सम्राट चौधरी जी, सभी लोग। अब रही बात थेथराई वाला, हम थेथराई कर रहे, मतलब तेजस्वी जी कैसे बने? कौन सा चुनाव हुआ? सीएम कैंडिडेट बन गए। तेजस्वी यादव को जनता ने वोट दिया, अमित शाह के बेटे को किसने वोट दिया? मुझे नहीं बात नहीं पलट, नो, इसे कहते हैं वास्तव में, इसे एक शब्द बिहार में मुझे मालूम है आपको ऊब हो रही होगी, ये वास्तव में शब्द थेथराई है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं बता देता हूं कोई भी बीसीसीआई में कैसे जाता है, इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा टटोल लेना, कैसे जाता है। वहाँ चुन करके नहीं भेजे हैं, पूछिए तो, चुन के नहीं भेजे हैं। ये लोग अंबेडकर जी के नाम पे बार बार छाती कूटते हैं, दोनों लोग बैठ के। अंबेडकर जी को भारत रत्न दोनों लोग नहीं दे पाए। इन्होंने इन पे मुकदमा किया था और इन्होंने ही इनको जेल भेजा, उसी में सब कुछ हुआ। मैं आप ही को देना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड से शुरू होती है प्रक्रिया, है किन नहीं इलेक्शन हुआ था, नहीं तो हम भी तो यही पूछ सकते हैं किनके लोग हैं हम। इनके मैं नहीं, इनके भी तो वही सवाल थे नहीं, जो आपने एक सवाल पूछा तो मैंने बता दिया आपको कि वो प्रक्रिया छोटी सी है, खोल के देखी जा सकती है, पढ़िए, लेकिन वो पूरी बात नहीं कर पाई थी, उनको पूरी बात करने दीजिए। अब पूरी बात ये अम्बेडकर जी पर बोल रहे थे। अभी इनकी चुनी हुई गालीबाज नगीना मुख्यमंत्री दिल्ली में बनी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात कर रही थी कि ये देशद्रोही यहाँ पढ़ते, उसको बंद कर देना चाहिए। उन मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम क्या किया ऑफिस में घुसते हुए? अम्बेडकर जी का फोटो हटा दिया। अभी यही भाई साहब बोल रहे थे, इसको काहे हटाए? इतना नफरत, इतना भगत सिंह को हटा दिया। देश की स्वतंत्रता में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, 23 साल में फांसी चढ़ गए, उनकी तस्वीर
हटा दें। इनके साथ समर्थन लिए 1951, 1954 भंडारा और सेंट्रल मुंबई से चुनाव रहा, इनका समर्थन लेके सरकार चलाते, मलाई चाटे दोनों लोग और अंबेडकर जी के नाम पे छाती कूटते हैं बैठ के ये लोग। मलाई का जवाब दे रहे हैं। रुको मलाई, रुको रुको एक मिनट, रुको ना रुको रुको रुको। हाँ जी आगे आइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा। डॉक्टर प्रियंका, एक मिनट रुको भाई, आ रहा हूँ पांडे। तुम्हें पहली बार थोड़ी ना आ रहे, रुको यार, आ रहा हूँ। कोई पूछना चाहते, कोई लेडी लेडी हाय हाय, सारी क्रांति तुम ही लेके आए हो, सारी क्रांति लेके आ गए। 4 बार नहीं पांडे ने 4 बार इन्होंने हाथ उठाया। हाँ आइए, बोलिएगा बोलिएगा जी बोलिए। 1 मिनट प्लीज साइलेंस। हाँ जी, मेरा एक सवाल है। 1 मिनट। लोग कह रहे हैं कि जात पात का इतना नहीं है प्रॉब्लम, सब कुछ इतने टाइम से चल रहा है, अंबेडकर जी ने किया है। अंबेडकर जी ने जब किया था तब जरूरत थी। आज आप डीयू की साइट पे जाइए, आप किसी कॉलेज की साइट पे जाइए, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, अगर आज मुझे अगर मुझे लेनी है ना नौकरी, मेरे को नौकरी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैं SC, ST और OBC नहीं हूँ और जनरल की सीट्स नहीं निकलती। सर आप बताइए, अब रिजर्वेशन किसको चाहिए? आप बताइए किसको चाहिए? रिजर्वेशन उनको चाहिए जो हाशिए पे हैं, दूसरी रिजर्वेशन उनको चाहिए जहां दिया गया था, इसलिए कि सामाजिक एकता बनेगा, बंधुत्व की भावना बनी। वो हो गया, आज वो चीज नहीं चाहिए। मैन वो कहते हैं कि नहीं हुआ, अभी कहते हैं नहीं हुआ। तो मैं ये कहती हूँ आप रिजर्वेशन को मॉडिफाई कीजिए। मैं ये कहता हूँ आपकी बात को, आप ही जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपकी बात आता हूँ, मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और मैं चाहूंगा, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, मैं ये चाहूंगा सर, 1 मिनट, मैं रुकिए सर, मैं ये चाहूंगा, पैनल में रखे हुए सवाल रख रहा हूं और ये मान लेना कि मैं ही सबसे ज्यादा योग्य हूं और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, दिस इज नॉट ओके। ये मेरी डिबेट है, डिबेट पे प्रिंसिपल नहीं, वाइस चांसलर मैं ही हूं। अब सवाल ये कि जो ये कह रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हम स्टूडेंट हैं अभी, और मैं आपको वो दर्जा देता हूं, और क्योंकि आप ही हैं जो चुनती भी हैं, चुनाते भी हैं और भविष्य से देश को निखारती भी हैं, इसलिए ये सिर्फ कह देना कि नो आई एम द बेस्ट, क्योंकि मैं जानती हूं क्या होता है। सामाजिक क्रांति मेरे पैरों से नीचे से निकलती है, इसलिए हंस रही हूं। दिस इज वेरी बैड। नाउ प्लीज लिसन, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाता हूं। जिनको मिलना चाहिए था, होना चाहिए, 65% होना चाहिए, लेकिन क्या इस देश में ऑडिट नहीं होना चाहिए कि कितने लोगों को, सब हर चीज का ऑडिट है, तो आरक्षण का भी ऑडिट हो कि कितने लोग पाके कहां पहुंचे एग्जैक्टली, और अगर इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और सेकंड जिनको मिला और जो ऊपर आके खड़े हुए, जिनको एक बार पद मिला, क्या दोबारा उनको, उनके परिवार को मिलना चाहिए? यह सवाल। तीसरा सवाल, क्या बात चिराग पासवान उस कड़ी के सबसे छोटे से छोटे टुकड़े पे हैं? पासवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात तुम्हारी कर रहा हूं। शर्म आनी चाहिए, समझने की कोशिश करो। मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में राजनीतिक टुकड़ा फंसा है, मैं नहीं कर रहा हूं। सवाल यह है कि क्या हम ऑडिट के लिए तैयार हैं, क्या हम करने के लिए तैयार हैं, क्या सोचने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो बात अच्छी है, नहीं तो ठीक है, बहस तो होगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले में बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं, उनका यह कहना है कि ब्रेक के बाद तो बस आप आए और झट से चले गए। कहां चले गए पता ही नहीं चलता। कहां से? बिहार से हैं? वो तो देख के ही पता चल गया था, माथक कपारे पे लिखा रहता बिहार। हाँ ना, हमें भी पहचान है। हम तो कहते हैं खाने में नमक की तरह है, बेस्वाद है अगर देश में बिहार ना हो। कहां पे है? बिहार से, मधुबनी से। बहुत अच्छी बात है। आप कहां से हैं? चंपारण मोतिहारी से। चंपारण हर जगह, अब तो हर शहर में चंपारण लिखा रहता है। हर शहर में जहां जाइए, खाने के शौकीन है ना आप, तो हर शहर में लिखा रहता है चंपारण। जी शैलन जी, पहले भाग में ये लोग तमाम जो है बड़ा उछल कूद कर रहे थे। नहीं वाला सवाल मुझे देंगे, और मुझे आज बहुत डिबेट में अच्छा लगा, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा डिबेट। हाँ जी। पॉल्यूशन की 3 कैटेगरी होती है मुख्यतः, उसमें साउंड भी एक कैटेगरी है। मेरे ख्याल से उस पर विषय ध्यान दिया जाएगा। मेरा जो कंसर्न ये था कि 144 करोड़ की आबादी में पिछले जो है 2022 में राजस्थान सरकार के द्वारा वहां के जो राज्य पिछड़ा आयोग है उसको बोला गया कि आप जरा ये वो इन्वेस्टिगेशन करिए, आप सर्वे करिए कि एक्चुअल में लाभार्थी है कौन। तो राजस्थान पत्रिका में जो रिपोर्ट आती है, ओबीसी में 81 जातियां हैं, उसमें से जो लाभार्थी है मुख्यतः 5 जातियां हैं। मैं समझे, मतलब लाभार्थी, ये भाई साहब राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है ना।
तो अब आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार, राज्य पिछड़ा आयोग, मैंने कहा कि अगर सारी चीजों का ऑडिट हो सकता है तो इस पर भी ऑडिट होना चाहिए, ऑफकोर्स ऑडिट होना चाहिए। देखिए बुनियादी सवाल ये है, अगर मान लीजिए लाभार्थी, क्या जो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वली नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ जातियां ही होनी चाहिए? उन जातियों में भी क्या कुछ परिवार होने चाहिए? ये सबके लिए आई ओपनर है। देखिए सर, कर्पूरी ठाकुर का नाम ले देना बड़ा आसान है, लेकिन त्याग की जब बात आएगी ना तो बड़े बड़े कह दीजिए कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जीवन कैसे बीता और क्या संघर्ष था और क्या त्याग था, ये बहुत आसान है कह देना कर्पूरी ठाकुर। लेकिन मेरे बाद मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा और उसके लिए चाहे मुझे प्राणोत्सर्ग तक कर देना पड़े, लेकिन बनाऊंगा अपने ही बेटे को मैं। जी ऑफ कोर्स। इन्होंने सारे लोगों ने कई दफे चारा, और ये मैं अक्रॉस दी पार्टी लाइन बात कर रहा हूं, अक्रॉस दी पार्टी लाइन बात कर रहा हूं। इन सारे लोगों ने कई दफे चारा चोर बोला। इस देश की इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रक्षा सौदों में कराया था ना, बोलने नहीं देंगे, क्योंकि डर लगता है ना, मुझे ये डर रखना चाहिए बीजेपी में।